हेलो एवरीवन, वेलकम टू केमिस्ट्री कंपटीशन। सो गाइस स्टार्ट करते हैं स्टीरियो केमिस्ट्री में आज हमारा रहने वाले कुछ न्यू टॉपिक, और ये हमारे क्या होता है एग्जाम के लिए काफ़ी हाईली इंपॉर्टेंट भी होते हैं और इनको आपको चाह कर भी नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि इनसे आपका कुछ ना कुछ क्वेश्चन देखने को आपको मिल ही जाता है। इसमें हम आज सीखने वाले सूडो एसिमेट्रिक सेंटर। हम देखिए कि जो हमारा सूडो एसिमेट्रिक सेंटर होता है वो होता क्या है। इसके बाद हम इसमें पढ़ेंगे जो हमारा रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन था। रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन में हमारे जो डी एनोमल कर्चर होते हैं वो हमारे कैसे मॉलिक्यूल में दिखाई पड़ते हैं और उनको हम कैसे डिसाइड करते हैं ये हमारा डी होने वाला है या फिर हमारा ये एल होने वाला है। ठीक है, तो लास्ट तक इस वीडियो में बने रहना, और जो भी आपको इसका लास्ट तक जाने के बाद जो भी आपको वीडियो में देखने को मिले तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आपको क्या करना होगा, इसको लाइक भी कर देना साथ के साथ। कर दोगे आप। चलो हम सीखेंगे सूडो एसिमेट्रिक सेंटर। ये आपको कुछ नया नया लग रहा होगा देखने के कि भाई होता क्या चीज़ है। ठीक है, इसमें एक चीज़ हमने पढ़ी थी अपनी आर और एस। हम यहाँ पर क्या कहते थे, जो हमारा एस होता है उसकी जो हमारी प्रायोरिटी होती है वो एस से ज़्यादा होती है। यहाँ पर वही चीज़ यहाँ पर हमारा वर्क करने वाली है। तो नंबरिंग करते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, जब भी आर एस नोमेनक्लेचर निकालते हैं तो अब तक तो आपके पास आ ही चुका होगा, फिर भी मैं आपको बता देती हूँ कि हम सबसे पहले देखते हैं sp3 कार्बन, और उसके बाद हम देखते हैं कि सभी के सभी जो होने चाहिए उससे 4 एटम लगे होने जो है डिफरेंट होने चाहिए। क्या होने चाहिए हमारे? डिफरेंट होने चाहिए। इस चीज़ को हम यहाँ पर डिसाइड करते हैं। और वो क्या होना चाहिए, या फिर हम कह सकते हैं कि वो हमारा एसिमेट्रिक होना चाहिए। ये 3 कंडीशन उसके अंदर होनी चाहिए। ओके, तो यहाँ पर भी है, ऐसा यहाँ पर भी दिखेगा आपको और ऐसा आपको यहाँ पर भी दिखेगा। ठीक है, ये 3 एसिमेट्रिक सेंटर आपको यहाँ पर दिख रहा है। तो नंबरिंग करते हैं। जो हमारा यहाँ पर ऑक्सीजन है इसका 1 नंबर आ जाएगा, और यहाँ पर ये तो हाइड्रोजन 4 जाने वाला। अब इसमें और इसमें किसका आपका यहाँ पर प्रायोरिटी ज़्यादा होगी? यहाँ पर क्या है कि CH3 है, और यहाँ पर कार्बन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन है, तो आपका 2 नंबर इसका आ जाएगा और 3 नंबर इसका हो जाएगा। तो 1 से किस साइड चलते हैं हम? 1 से 2 चलते हैं, 2 से हम 3 चलते हो। अगर आप देख पा रहे हो ऐसे आपका क्या बनता है? आर। तो ये क्या है आपका? आर ही रहने वाला है। क्यों? क्योंकि 4 प्रायोरिटी का जो हमारा यहाँ पर ग्रुप है वो क्या है हमारा डैश बॉन्ड पर प्रेजेंट है। इसके बाद यहाँ पर निकालते हैं हम, यहाँ पर 1 और यहाँ पर 2, 3 और 4। सही है ना? बिल्कुल। अगर कुछ भी गलत लगे तो आप बताना जरूर। ठीक है, 1 से 2, 2 से 3 आ जाएगा ना? समझ गए? तो अगर आप ऐसे चलते हो, ऐसे, ये क्या हो जाएगा? कुछ ऐसे हो जाएगा ना। तो अगर आप देख पा रहे हो क्या हो रहा? एंटी क्लॉक। और एंटी क्लॉक क्या होता है? एस होता है, बनता है ना ऐसे आपका, ऐसे ही। तो यहाँ पर जो जाएगा आपका एस कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगी और यहाँ पर आर कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगी। अब इसका निकालने वाले हो आप। यहाँ पर 1 नंबर दोगे आप? बोलो, दोगे ना? बिल्कुल देना पड़ेगा। और यहाँ पर 4 नंबर देना पड़ेगा। अब आप यहाँ पर कंफ्यूज हो जाओगे, आप बोलोगे मैम चलो ये तो था, अब ये आपके सेम हमारे जो ग्रुप आगे लगे हुए तो उसको हम कैसे डिसाइड करेंगे? तो यहाँ पर हमारा वर्क करेगा आर की जो प्रायोरिटी होती है वो ज़्यादा होती है इन कंपेरिजन एस। ये हमारा वर्क करेगा। तो हमारा जो यहाँ पर 2 नंबर रहने वाला है, आर की साइड आएगा 2 नंबर और 3 नंबर आ जाएगा हमारा इस साइड। तो 1 से 2 चलेगी, 2 से 3 और 3 से 4 प्रायोरिटी वाला जो ग्रुप है हमारा डैश पोजीशन पर है, और हमारा क्या है? क्लॉकवाइज होने के कारण क्या आ जाएगा? आर। तो आप इसको कैपिटल आर नहीं लिख सकते ये। और ये जो है ना हमारा ये वाला कार्बन सेंटर, ये हमारा बोलेगा सूडो एसिमेट्रिक कार्बन सेंटर। क्या बोलेगा? सूडो एसिमेट्रिक सेंटर। इस चीज को भी आपको याद रखना है। यही सेंटर हमारा बोलेगा सूडो एसिमेट्रिक सेंटर। ओके, और इसको क्या करोगे आप? कभी भी कैपिटल आर या फिर कैपिटल एस से नहीं लिख सकते। इसको हम लिखते हैं स्मॉल आर एंड स्मॉल एस से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? स्मॉल आर एंड स्मॉल एस से। तो यहाँ पर क्या होने वाला है? इसका आ जाएगा हमारा स्मॉल आर, और स्मॉल आर ही हमारा रहने वाला है, क्योंकि यहाँ पर जो हमारा हाइड्रोजन है वो क्या हमारा 4 प्रायोरिटी वाला ग्रुप हमारा डैश पोजिशन पर प्रेजेंट है। आ गया समझ? नेक्स्ट चलते हैं। ऐसे यहाँ पर हम निकाल देंगे 1, 4। अगर इसमें से हम देखना चाहे तो हमारा 2 यहाँ पर आ जाएगा। क्यों?
क्योंकि यहाँ पर कार्बन से एक हाइड्रोजन कार्बन और 2 कार्बन डायरेक्ट अटैच्ड है और यहाँ पर 3 हाइड्रोजन ऐसे लगे हुए हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 3 इसका आ जाएगा। तो 1 से 2 चलो और 2 से आप 3 चलो। 4 प्रायोरिटी वाला जो ग्रुप है उसको आप कुछ टाइम के लिए छुपा सकते हो, ठीक है। तो जब आप इसको छुपाते हो और ऐसे चलते हो तो आपका क्या आ जाएगा क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज होने के कारण क्या हो जाएगा कैपिटल R आपका आ जाएगा। और इसके बाद यहाँ पर अगर आप निकालते हो तो 1 4 3 और 2 बोलो आएगी ना नंबरिंग ये आपकी। तो 1 से 2 चले गए, 2 से 3 चले गए, 4 प्रायोरिटी वाले ग्रुप को हम छुपा लेंगे। तो हमारा क्या आ जाएगा यहाँ पर अगर आप देख पा रहे एंटी क्लॉक, एंटी क्लॉक होने के कारण क्या हो जाएगा ये S हो जाएगा। अब यहाँ पर आओ, यहाँ पर क्या हो जाएगा इसको क्या देंगे हम 4 और इसको हम देंगे 3। अब हम देखते हैं कि इस साइड हमारा R है और इस साइड हमारा S है। तो प्रायोरिटी किसकी ज़्यादा होती है R की। तो R की प्रायोरिटी ज़्यादा होती है तो नंबर किसका फर्स्ट आएगा। तो नंबर जिसकी प्रायोरिटी जितनी ज़्यादा होती है उसका जो नंबर होता है उतना ही फर्स्ट रहने वाला होता है। तो यहाँ पर 1 आ जाएगा और यहाँ पर हमारा हो जाएगा 2 हो जाएगा ना। इसके बाद अगर हम देखते हैं तो 1 से 2 चले गए और 2 से 3 चले गए। अगर आप देख पा रहे हो तो ये क्या हो जाएगा आपका क्लॉकवाइज हो जाएगा ना, क्लॉकवाइज। लेकिन यहाँ पर क्या हो जाएगा ये आपको दिख रहा होगा स्मॉल r। यहाँ पर अगर आप थोड़ा सा भी ध्यान दे पा रहे हो तो हाइड्रोजन क्या है हमारा अबाउ द प्लेन यानी कि वेज बॉन्ड पर प्रेजेंट है। जब ये वेज बॉन्ड पर प्रेजेंट होगा तो क्या हो जाएगा हमारा स्मॉल r स्मॉल s में चेंज हो जाएगा, ये हमारा सही हो जाएगा। कर लोगे। अब यहाँ पर आओ, अगर यहाँ पर हमें देखना है और इसमें अब हम देखते हैं अपना क्या हमारे यहाँ पर RS मिल जाते हैं या हमें एसिमेट्रिक सेंटर मिल जाता है। तो देखते हैं, अगर आप देख पा रहे हो यहाँ पर क्या हमारा एसिमेट्रिक सेंटर है और यहाँ पर भी क्या है एसिमेट्रिक सेंटर प्रेजेंट है। क्यों देखो यहाँ से स्टार्ट करेंगे हम चलना तो CH2 आ जाएगा और यहाँ पर आ गए, यहाँ पर हमारा एक कार्बन से हाइड्रोजन और OH अटैच्ड है और यहाँ पर क्या है हमारा उससे हमारे ओनली 2 हाइड्रोजन लगे हुए हैं। तो हो गया ना डिफरेंट। तो कायरल सेंटर जो है यहाँ पर हमारा जनरेट हो चुका है। इसी प्रकार अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर भी क्या हो एक कायरल सेंटर जनरेट हो चुका है और यहाँ पर भी क्या है हमारा कायरल सेंटर हमें मिल चुका है, मिलेगा ना। क्योंकि अगर आप चलोगे तो आपको डिफरेंट एटम यहाँ पर देखने को मिल ही जाएंगे, ठीक है। तो चलते हैं, अब हम इनका RS निकालते हैं। जब हम इनका RS निकाल लेंगे इसका आ जाएगा 4 और यहाँ पर हम देखते हैं CH2 और यहाँ पर CH2 और यहाँ पर ऑक्सीजन लगा हुआ है। तो 1 नंबर इसके बाद इससे पहले यहाँ पर नीचे भी आ जाओ, यहाँ पर हमारा क्या है कार्बन कार्बन और कार्बन 1 नंबर यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर 2 नंबर रहने वाला है क्योंकि डायरेक्ट अटैच एटम से देखते हैं कि हमारा क्या चीज़ लगी हुई है। और उसके बाद यहाँ पर 1 2 और यहाँ पर आ जाएगा 3। तो अगर इस सेंटर का हम निकालते हैं तो 1 से क्या चलते हैं हम 2 और 2 से 3 चलते हैं। तो हम देख पा रहे हैं तो हमारा क्या आ जाएगा S, लेकिन S से क्या हो जाएगा ये R हो जाएगा। क्यों, क्योंकि जो हमारा हाइड्रोजन है वो क्या है हमारा अबाउ द प्लेन प्रेजेंट है या हम कह सकते हैं कि वेज बॉन्ड पर प्रेजेंट है। ऐसे ही यहाँ पर निकालते हैं, यहाँ पर देखो इस कार्बन से यहाँ पर लगाओ कार्बन हाइड्रोजन और यहाँ पर 2 कार्बन, तो 1 नंबर यहाँ पर आ जाएगा इस सेंटर से। और यहाँ पर चलते हैं तो CH2 सेम है और यहाँ पर हमारा OH लगा हुआ है कार्बन से और यहाँ पर आने वाला है 2 नंबर और यहाँ पर 3 हाइड्रोजन हमारा कहाँ आ जाएगा 4 नंबर पर। तो 1 से 2 और 2 से 3 और आपका क्या हो जाएगा ऐसे क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज होने के कारण क्या हो जाता है आपका R, लेकिन यहाँ पर क्या आ जाएगा S आ जाएगा ना। अब यहाँ पर आओ, यहाँ पर क्या है हमारा सूडो एसिमेट्रिक सेंटर हमारा यहाँ पर प्रेजेंट है। जो ये सूडो एसिमेट्रिक सेंटर है इसकी जब हम नंबरिंग करते हैं तो यहाँ पर 1 नंबर आने वाला है और यहाँ पर 4 नंबर आने वाला है हाइड्रोजन का, बोलो आएगा ना। अब हमें कंफ्यूजन हो जाएगी कि मैम यहाँ पर हम 3 और 4 किसको दे या फिर 2 और 3 हम किसको दे। तो उसके लिए हमें क्या देखना पड़ेगा, जिसका भी R कॉन्फ़िगरेशन आया हो नोमेनक्लेचर आया हो उसको क्या देंगे हम फर्स्ट नंबर देंगे, क्योंकि R की जो होती है प्रायोरिटी ज़्यादा होती है हमारी S से, हम सीख चुके हैं। तो यहाँ पर देखो R किसका आया था फर्स्ट वाले का, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारा 1, यहाँ पर 2 आ जाएगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो 1 से 2 और 2 से हम क्या चलते हैं 3 चलते हैं। अगर आप देख पा रहे हो तो ये क्या होता है आपका एंटी क्लॉक, यानी कि क्या रहने वाला आपका स्मॉल s हो जाएगा और ये लास्ट तक आपका स्मॉल s ही रहेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो हाइड्रोजन है ये क्या है हमारा, ये हमारे डैश पोजीशन पर प्रेजेंट है।
अब आओ यहाँ पर, ये क्वेश्चन जो है आपका इम्पोर्टेंट है। आपका एग्जामिनर क्या होता है, आपको कुछ ऐसे क्वेश्चन में फंसा सकता है, और यहाँ से भी हम सीख के चलेंगे। ठीक है, तो देखो यहाँ पर क्या है, आपके एसिमेट्रिक सेंटर है। नंबरिंग आप डायरेक्ट कर सकते हो, 4 2 3 और 1 कर सकते हो ना। 1 से 2 चलो, 2 से आप 3 चलो। जब आप 1 से 2, 2 से 3 चलते हो तो ये आपका चक्र क्या बनता है, एंटी क्लॉक। एंटी क्लॉक होने के लिए आपका क्या होना चाहिए था, एस, लेकिन ये हो जाएगा आर। क्यों, क्योंकि हाइड्रोजन जो है वेज बॉन्ड पर आपका प्रेजेंट है। अब इसका निकालो, निकालो 1 2 3 और 4 कर दोगे ना। अब तो आप डायरेक्ट कर सकते हो, 1 से 2 और 2 से 3 ऐसे कर दोगे। तो अगर आप देख पा रहे हो क्या हो जाएगा, आपका आर हो जाएगा, और ये आपका आर ही रहने वाला है। हो गया। अब यहाँ पर आओ, यहाँ पर 4 और यहाँ पर 1। अब आप कहोगे कि मैम ये भी आर है और ये भी आर है, तो मैम नंबरिंग किसको फर्स्ट दे। तो आपको मैं यहाँ पर एक चीज़ बताना चाहूँगी, जब कभी भी आपका कॉन्फ़िगरेशन जो है एस, दोनों का ही एस एस आ जाए या फिर दोनों का ही आर आर आ जाए, तो वहाँ पर क्या होता है, सूडो एसिमेट्रिक सेंटर प्रेजेंट नहीं होता। इसमें आप अपनी नोटबुक में मेंशन कर लो, जब कभी भी आर आर या फिर एस एस आ जाता है तो सूडो एसिमेट्रिक सेंटर प्रेजेंट नहीं होता। लिख लो आप। एसिमेट्रिक सेंटर नोट प्रेजेंट इफ बोथ, ऐसे लिख लो आप, बोथ आर कॉन्फ़िगरेशन और, या फिर आप लिख लो एस एस कॉन्फ़िगरेशन। कभी भी वहां पर क्या हो जाएगा, आपका सूडो एसिमेट्रिक सेंटर प्रेजेंट नहीं होगा। इस चीज को आप एक ब्रैकेट में ऐसे बंद कर कर लिख लो, ताकि आप परमानेंट याद रख सको। कर लोगे ना, उतारो, फिर नेक्स्ट सीखते हैं। चलते हैं नेक्स्ट, हम पढ़ेंगे यहाँ पर रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन। जो हमारा रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन होता है, इसमें क्या करते हैं हम, किसी यूनिट को रेफरेंस मानकर उसके बाद क्या करते हैं, उनसे रिलेट कर कर डीएन नोमेनक्लेचर निकालते हैं। यहाँ पर हम पढ़ते हैं कार्बोहाइड्रेट एंड एमिनो एसिड। जो हमारा कार्बोहाइड्रेट्स होगा, इसकी जो रेफरेंस यूनिट होती है वो होती है हमारी ग्लिसरॉल्डिहाइड। आपको याद रखनी है, एग्जामिनर आपसे ऐसी चीज़ें भी पूछ सकता है। अब क्या होता है कि आपसे हाई लेवल ना पूछ कर एग्जामिनर क्या करता है, आपसे कुछ ऐसे पॉइंट्स पूछ लेता है जो आपको आने चाहिए, और आप क्या करते हो, उनको ऐसे ही नॉर्मल रूप से पढ़कर उसको छोड़ सकते हो। लेकिन आपको एक बार इनका रिवीजन कर लेना है, ये आपके आ भी सकते हैं। जो एमिनो एसिड होता है उसमें क्या होता है, आपकी रेफरेंस यूनिट सेरीन होती है। इंपॉर्टेंट डाल लो आप, इसको एक बार रिवीजन मार लेना एग्जाम से पहले, और आपके याद रहने वाली चीज़ें हैं ये। ठीक है, इसके बाद जो हमारे डी एल फॉर्म्स होती है वो हमेशा क्या रहने वाली है, एक दूसरे की मिरर इमेज रहने वाली है। इस चीज़ को भी आपको याद रखना है। और ये क्या हो जाएगी, हमेशा मिरर जो आपकी मिरर इमेज होगी वो आपकी डी एल फॉर्म में होगी, और उसके बाद जो आपके डी एल होते हैं एक दूसरे क्या होते हैं, एनेंटियोमर होते हैं। इसके बाद जो हमारी नेचुरल हमारी शुगर होती है वो हमेशा हमें क्या किस में मिलेगी, डी फॉर्म में। आपको याद रखना, जो नेचुरल शुगर होती है वो हमेशा किस में मिलेगी, हमें डी फॉर्म में। किस में मिलेगी, डी फॉर्म में। इस चीज़ को याद रखना है। और जो हमारी एमिनो एसिड होगी, नेचुरल एमिनो एसिड हमेशा मैक्सिमम किस में होगी, हमारी एल फॉर्म में हमें प्रेजेंट होगी। ये आपके कुछ पॉइंट है, आपको ये याद रखना है, क्योंकि इनसे रिलेटेड आपके कोई ना कोई क्वेश्चन आपको एग्जामिनर दे ही देता है, और आपको एग्जाम में देखने को मिल ही जाते हैं। ठीक है, तो निकालते हैं क्वेश्चन। ये हमारे ग्लिसरॉल्डिहाइड, इसमें आपको सिर्फ कितना याद रखना है, ट्रिक है। अगर आप ऐसे निकाल लोगे तो आप कंफ्यूज हो सकते हो, लेकिन यहाँ पर आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि आपको रेफरेंस यूनिट है हमारी ये। ठीक है, और इसमें क्या है कि CHO ग्रुप क्या है हमारा, अपसाइड है। कहाँ है, अपसाइड। किस पर, वर्टिकल लाइन पर। वर्टिकल लाइन पर ही रहना चाहिए। और ये जो हमारा क्या होता है, यहाँ पर कोई भी ऑक्सीडाइजिंग ग्रुप हो सकता है, और यहाँ पर ऑक्सीडाइजिंग ग्रुप ही हमारा लगा होना चाहिए, अदरवाइज नहीं। और यहाँ पर हमारा CH2OH है अगर, ठीक है, अगर में बात हो रही है यहाँ पर। और फिर इसमें क्या होता है, लेफ्ट राइट हैंड साइड हमारा क्या आता है, OH आ जाता है।
सेकंड लास्ट कार्बन की हम बात कर रहे हैं, किसी बात कर रहे हैं, सेकंड लास्ट कार्बन, लिख लो आप, सेकंड लास्ट कार्बन। हो गया। देखो ये हमारा कार्बन है, इससे सेकंड कार्बन के बारे में हम यहाँ पर बात करते हैं। तो यहाँ पर हमारा जब ये OH राइट हैंड साइड आता है तो इसकी जो कॉन्फ़िगरेशन निकल के आएगी हो जाएगी हमारी डी फॉर्म। क्या हो जाएगी? डी फॉर्म। जब हम इसकी मिरर इमेज निकालते हैं तो हमारी क्या रहने वाली है, देखो CHO OH H CH2OH। अगर यहाँ से आपसे पूछा जाए क्या ये आपका D है या L है, तो आप ध्यान से देखना। OH जो है आपके लेफ्ट हैंड साइड है। जब OH आपके लेफ्ट हैंड साइड होगा और CHO ग्रुप और CH2OH ग्रुप आपका वहाँ पर प्रेजेंट हो और CHO ग्रुप या फिर हाई ऑक्सीडाइजिंग ग्रुप जो है आपका कहाँ होना चाहिए, अप पोजीशन पर होना चाहिए, वर्टिकल पोजीशन में, वर्टिकल लाइन में अप साइड पर होना चाहिए। और जो आपका CH2OH है वो क्या होना चाहिए, आपका वर्टिकल लाइन में डाउन साइड पर होना चाहिए। ये आपकी एक रेफरेंस यूनिट है, इसको आपको बिल्कुल भी नहीं भूलना, अपनी नोटबुक में इसको मेंशन अच्छे से कर लेना। जैसे भी लैंग्वेज में, इंग्लिश में अगर आपसे अच्छी इंग्लिश आती है तो अच्छी इंग्लिश में कर लो, या फिर आपसे जैसे भी इंग्लिश टाइप, हिंदी इंग्लिश दोनों का मिक्सचर करके भी आप कर सकते हो। और एग्जामिनर आपसे ऐसे ही क्वेश्चन देता है, आपको ध्यान में रखना होगा। हो गया। ये क्या आपका आपका लेफ्ट हैंड साइड है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, एल फॉर्म हो जाएगी। अब यहाँ पर हम ग्लूकोज की बात करते हैं। तो ग्लूकोज में क्या होता है कि आपकी जो आपकी फॉर्म होती है उसमें आपके क्या आ जाएगी, 4OH आ जाएगी बीच में, सेकंड लास्ट के बाद हम देखते हैं ना। तो हमें सिर्फ क्या देखना है, ओनली सेकंड लास्ट देखना है, चाहे यहाँ पर ग्लूकोज आ जाए, चाहे फ्रक्टोज आ जाए, चाहे आपका सुक्रोज आ जाए, कोई भी कार्बोहाइड्रेट है वो आपको कोई भी आ जाए, ओनली आपको क्या करना है, ओनली आपको सेकंड लास्ट कार्बन देखना है, उसका OH देखना है, आपका राइट हैंड साइड है या फिर आपका लेफ्ट हैंड साइड है। राइट हैंड साइड होगा तो आपका क्या आ जाएगा, यहाँ पर डी ग्लूकोज, क्या हो जाएगा आपका, डी ग्लूकोज हो जाएगा। और यहाँ पर अगर इसकी मिरर इमेज हम बनाते हैं तो क्या हो जाएगा, मिरर इमेज आपकी रह जाएगी, ये आ जाएगी ना। और मिरर इमेज में क्या हो जाएगा, इसका अपोजिट हो जाएगा। यहाँ पर आपकी फॉर्म आ जाएगी एल फॉर्म। सेकंड लास्ट में जो आपका OH है ये वाला, ये क्या आपका लेफ्ट हैंड साइड है। ऐसे देख लेना आप, राइट हैंड लेफ्ट हैंड हो जाएगा ना, ठीक है। और आपको इतना तो 100% याद रखना होगा कि ये आपकी रेफरेंस है। इसमें क्या है कि आपका CHO ग्रुप अप साइड होना चाहिए और CH2OH ग्रुप जो है हमारा डाउन साइड होना चाहिए। इसी के बेस पर हम एक क्वेश्चन करते हैं। देखो हमने लिखा CH2OH, OH H H और OH हो गया। इसके बाद हमने क्या किया, यहाँ पर एक और लिख लो आप, HOH, और यहाँ पर CHO लगा दिया। और एग्जामिनर ने आपसे क्वेश्चन दिया कि आपको इसमें बताना है क्या आपकी D फॉर्म है या फिर आपकी L फॉर्म है। तो आप देखोगे मैम ने कहा था कि हमें सेकंड लास्ट देखना है, तो आप यहाँ पर सेकंड लास्ट देखोगे इसको और आप बोलोगे कि हमारा क्या है, हमारा ये हो जाएगा लेफ्ट हैंड साइड, और लेफ्ट हैंड साइड होने के कारण ये आ जाएगा हमारा L। तो यहाँ पर क्या हो गया, नेगेटिव, पहले तो गलत हो गया, उसके साथ साथ क्या हुआ कि हमारे जो मार्क्स आने वाले थे में भी क्या हुआ, हमारे नेगेटिव में चले गए। तो आपको याद रखना है कि आप क्या करोगे, यहाँ पर इसको 180 डिग्री रोटेट करा दोगे और इसको ऐसे नहीं पलटना, बिल्कुल भी नहीं पलट सकते आप इसको। अगर आप इसको पलटोगे तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। फिशर पोजीशन को, जो आपकी फिशर स्ट्रक्चर होती है ओनली उनको हम क्या करते हैं, उनके प्लेन पर ऐसे रोटेट कर सकते हैं। ऐसे कैसे करेंगे, ऐसे। तो ये क्या हो जाएगा आपका, ऐसे बन के आएगा, ये जो हो जाएगा CHO। जब आप इसको ऐसे घुमाओगे तो ये हाइड्रोजन आपका यहाँ पर आ जाएगा, हाइड्रोजन OH, और यहाँ पर क्या हो जाएगा OH H, और यहाँ पर जो ऐसे घूम जाएगा HOH आपका आ जाएगा, नीचे आपका CH2OH आ जाएगा। हो जाएगा ना। इसके बाद अगर आप निकालोगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका अब भी क्या है, यहाँ पर
यहाँ पर आ जाएगा अभी आपका लेफ्ट हैंड साइड और यहाँ पर आपका L हो जाएगा। तो ये तो तुक्का हो गया, हर बार तो ऐसा होने वाला नहीं है। आपको अगर यही रेफरेंस यूनिट आपको दी जाए CH2OH CHO और आपका OH हो और हाइड्रोजन हो, ठीक है। अब आपसे कहा जाए, एग्जामिनर अब आपसे पूछना चाह रहा है कि आपको इसकी डीआर फॉर्म बताने क्या है, तो आप देखोगे डायरेक्ट कि मैम आपने बताया था कि मैं हो, आप एग्जामिनर में याद कर, एग्जाम के टाइम याद करोगे वो मैम ने बताया था राइट हैंड साइड है, तो हमें क्या करना चाहिए कि हमें डायरेक्ट डी लिख देना है। तो आपको ऊपर नीचे भी देखना होगा। जब आप यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर लो ऑक्सीडाइजिंग वाला ग्रुप है और यहाँ पर क्या है हमारा मैक्सिमम ऑक्सीडाइजिंग वाला ग्रुप है, तो हम इसको क्या करेंगे 180 डिग्री रोटेट करा देंगे। जब हम इसको 180 डिग्री रोटेट कराते हैं तो हमारा क्या बनेगा CHO CH2OH और यहाँ पर H आ जाएगा और यहाँ पर OH। अगर आप यहाँ पर देख पा रहे हो तो OH क्या हमारा लेफ्ट हैंड साइड है, लेफ्ट हैंड साइड होने के कारण क्या हो जाएगा यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड होने के कारण हमारा L आ जाएगा, ये हमारी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगी। ऐसे क्या है जितने भी कार्बोहाइड्रेट आपके होंगे आपको ओनली उनका क्या करना होगा, सबसे पहले आपको देखना होगा CHO ग्रुप जो है हमारा या फिर हाई ऑक्सीडाइजिंग ग्रुप हमारा क्या होना चाहिए, अपसाइड होना चाहिए। और जो हमारा लो ऑक्सीडाइजिंग ग्रुप CH2OH है हमारा, वो क्या होना चाहिए, वो हमेशा हमारा डाउन साइड होना चाहिए। इसके बाद अगर हमारा सेकंड लास्ट, ओनली हम क्या करते हैं सेकंड लास्ट कार्बन देखते हैं, उस पर OH की पोजीशन देखते हैं। अगर है हमारी राइट हैंड साइड तो हमारा हमेशा D रहेगी, और अगर है हमारा लेफ्ट हैंड साइड तो हमारा हमेशा L रहने वाला है। इसके बाद अगर उन्होंने कुछ भी चेंज किया ना तो आपको अपना मॉलिक्यूल चेंज कराकर देखना होगा, डायरेक्ट नहीं बताना, इतना आपको याद रखना ही होगा। अब चलते हैं एमिनो एसिड पर, रफ करो। यहाँ पर हम लेते हैं अपना एमिनो एसिड, एमिनो एसिड, ठीक है। जो हमारा एमिनो एसिड है ये हमारा नाम कैसे पड़ा, देखो यहाँ पर आप ध्यान से देखो NH2 है, ये हमारा एमीन बोलेगा और उसी कार्बन पर हमारा एसिड प्रेजेंट है, तो इसका नाम हो जाएगा हमारा एमिनो एसिड, ठीक है। अगर आप देख पा रहे हो तो जिस साइड भी आपका क्या होगा, जब हॉरिजॉन्टल लाइन की बात करते हैं हम यहाँ पर ओनली हॉरिजॉन्टल लाइन की, और यहाँ पर भी वही रूल है हमारा कि जो हमारी अप साइड होगा वर्टिकल लाइन पर वहाँ पर हाई ऑक्सीडाइजिंग ग्रुप रहने वाला है, और डाउन साइड क्या होगा हमारा लो ऑक्सीडाइजिंग ग्रुप होगा। और इसके बाद हम सिर्फ यहाँ पर NH2 की पोजीशन देखते हैं। अगर हमारा NH2 की पोजीशन है राइट हैंड साइड तो हमारा क्या आ जाएगा वहाँ पर D आने वाला है, क्या आ जाएगा वहाँ पर हमारा D आ जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार अगर मैं इसकी मिरर इमेज निकालती हूँ तो मिरर इमेज निकालने पर NH2 COOH H और CH2OH हमारा हो जाएगा। यहाँ पर इसकी आई थी हमारी D फॉर्म और यहाँ पर क्या रहने वाली है, यहाँ पर आ जाएगी हमारी L फॉर्म, क्या आ जाएगी L फॉर्म, क्योंकि NH2 जो है हमारा कहाँ पर है लेफ्ट हैंड साइड हमारा आ चुका है। इसके बाद अगर ये क्वेश्चन आपको कुछ ऐसे आ जाए COOH और यहाँ पर CH2OH और यहाँ पर क्या आ जाए हमारा, यहाँ पर आ जाए हाइड्रोजन, यहाँ पर NH2 आ जाए, तो अगर हम जैसे कि हमने पढ़ रखा है कॉन्फ़िगरेशन, तो कॉन्फ़िगरेशन में क्या होता है सिग्मा बॉन्ड के अराउंड रोटेशन पॉसिबल होता है। हम यहाँ पर क्या करेंगे सिग्मा बॉन्ड के अराउंड रोटेशन पॉसिबल करेंगे और एक को हम क्या करेंगे ऐसे छुपा देंगे। तो यहाँ पर जब हम सिग्मा बॉन्ड के अराउंड ऐसे रोटेशन करते हैं अबव बिलो हम कुछ भी करा सकते हैं, इसमें ऐसा कोई रूल नहीं है कि हम बिलो अबव नहीं करा सकते, कुछ भी करा सकते हैं जो भी हमें अच्छा लगे उस टाइम पर, ठीक है। COOH NH2H और यहाँ पर CH2OH हमारा आ जाएगा। अगर यहाँ पर हम इसकी डीएल नोमेनक्लेचर निकालना चाहे तो हमारा क्या निकल के आएगा, तो ये हमारा NH2 जो है हमारा लेफ्ट हैंड साइड है, तो यहाँ पर इसका निकल के आ जाएगी L फॉर्म, क्या आ जाएगी L फॉर्म हमारी आ जाएगी, याद रखोगे ना। इसके बाद हम यहाँ पर कुछ ऐसे आते हैं
देखते हो एक बार क्या मॉलिक्यूल है हमारा, हाइड्रोजन और आपका कुछ ऐसे है CH2PH, और यहाँ पर COOH है और यहाँ पर NH2 है। ठीक है, तो ये हमारी क्या है, वेज डैश है हमारी स्ट्रक्चर। इसको क्या करना है, हमें फिशर में ड्रॉ करना है। अगर इसी चीज को हम थोड़ा सा घुमा दे, जैसे कि हमारा कुछ ऐसे है और इस चीज को हम क्या करें, कुछ ऐसे कर दे, तो देखो यहाँ पर क्या बन के आएगा, COOH NH2 और यहाँ पर हाइड्रोजन और यहाँ पर CH2PH आ जाएगा। इसके बाद अगर आपको पता हो जो हमारी कैविटी होती है, कैविटी की साइड कौन सा बॉन्ड आना चाहेगा, तो बताओ। तो कैविटी की साइड जो है हमारा, ये जो हमारा वेज बॉन्ड होगा ना, ये हमारा वेज बॉन्ड, ये क्या होगा, हमारा कैविटी की साइड आना चाहेगा। तो हम इसको क्या करेंगे, ये जो हमारे प्लेन में है, इन चीजों को हम ऐसे ही प्लेन में शो कर देंगे। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, NH2। जो हमारे यहाँ पर जो हमारा वेज बॉन्ड है वो क्या आ जाएगा, हमारा कैविटी की साइड। या फिर हम कह सकते हैं कि जो हमारा वेज बॉन्ड है वो क्या आ जाएगा, हमारा राइट हैंड साइड ऐसे आ जाएगा, क्योंकि कैविटी साइड ही है हमारी। तो CH2PH आ जाए और यहाँ पर आ गया हाइड्रोजन आ गया। अब देखो क्या NH2 सही पोजिशन पर है, बिल्कुल नहीं। यहाँ पर क्या करेंगे, सिग्मा बॉन्ड के अराउंड रोटेशन कराएंगे हम। जब सिग्मा बॉन्ड के अराउंड रोटेशन कराते हैं तो यहाँ पर हमारा क्या मॉलिक्यूल बन के आने वाला है, देखो यहाँ पर आ जाएगा COOH और यहाँ पर NH2, यहाँ पर हाइड्रोजन और यहाँ पर CH2PH हमारा आ जाएगा ना। अगर यहाँ पर हम इनका रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन निकालते हैं तो हमारा क्या आ जाएगा, तो अगर आप देख पा रहे हो ये हमारा क्या है, लेफ्ट हैंड साइड होने के कारण यहाँ पर आ जाएगा L आ जाएगा ना। कर लोगे ना। तो आई होप कि आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी और मुझे उम्मीद है कि आप इसको अच्छे से समझ चुके होगे। जितने भी आपके पास ऐसे क्वेश्चन आने वाले होंगे उसमें आप कोई भी मिस्टेक नहीं करोगे, ठीक है। तो काफ़ी दिनों से मैं आपको कुछ बोलना चाहती थी, तो यहाँ तक का हमारा साथ देने के लिए आपका तहे दिल से बहुत बड़ा धन्यवाद। और आप मेहनत करो, अच्छे से पढ़ो। हैप्पी लर्निंग। नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलेंगे।